गाइस, लीगल वाला में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा कि कोई एडिशनल एक्यूज है, उसे अदालत में किस बेस पर हम तलब कर सकते हैं। इसके संबंध में मैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। सो प्लीज मेरी वीडियो को आप बीच में स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बनिए। मैं बताना चाहूंगा कि जहां किसी एडिशनल एक्यूज मतलब कि उसका एफआईआर में तो नाम है, लेकिन जब जांच अधिकारी जो है अपनी क्लोजर रिपोर्ट जो है न्यायालय के समक्ष पेश करता है, तो उस समय उसका जो नाम उसमें से निकाल दिया जाता है। इट मीन्स चार्जशीट जब दाखिल करता है तो उसमें उस अक्यूज का नाम नहीं होता जो एफआईआर में होता है। तो हम उसको कब तलब कर सकते हैं, किस स्थिति में तलब कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम जो पत्रावली पर जो साक्ष्य होते हैं, जो भी पत्रावली है उस पर जो मौजूदा साक्ष्य हैं, क्या हम उनसे उस चीज को देखें, क्या जो अक्यूज जिसका नाम एफआईआर में था और चार्जशीट से गायब है, क्या हम अदर जो है कुछ ऐसा मटेरियल दे इन फ्रंट ऑफ कोर्ट जिससे ये प्रूव हो जाए कि हाँ ये फलाना फलाना जो व्यक्ति है, ये इसमें जो है एफआईआर में एक्यूज था और लेकिन चार्जशीट में उसका नाम जो है जांच अधिकारी निकाल देता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो है सेक्शन 319 सीआरपीसी या सेक्शन 358 बीएनएसएस के थ्रू जो हम एप्लीकेशन जो है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट मूव कर सकते हैं, इस आशय की कि सब फलाना फलाना व्यक्ति जो है एफआईआर में, हमारी तहरीर में हमने उसका नाम खोला था, एफआईआर में भी वो कंसीडर था, लेकिन जब जांच अधिकारी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट जो मूव की है उसमें से उसका नाम निकाल दिया है और उसके खिलाफ किसी भी तरीके का किसी भी फैक्ट्स का या कोई मैटर उससे संबंधित जो है न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत नहीं किया, लिहाजा उसको भी तलब कर दिया। तो क्या आपके कहने मात्र से ही न्यायालय जो है उसको तलब कर लेगा? न्यायालय के अंदर आपको सबसे पहले उससे संबंधित जो भी मटेरियल है, जिस व्यक्ति का नाम जो है क्लोजर रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने, आईओ ने निकाल अलग किया है और उसके खिलाफ किसी भी तरह की जांच नहीं की है, तो उसके संबंध में आपको सबसे पहले एक सफिशिएंट मटेरियल जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आपको देना होगा और एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है, एविडेंस मतलब या कह सकते हैं हम एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट जो है आपको रिकॉर्ड कराने पड़ेंगे कि हाँ फलाना फलाना व्यक्ति का इस एफआईआर में ये पर्टिकुलर रोल रहा है, लिहाजा उसे भी इसमें जो है आप सम्मान करें और उसे बुला दें जिससे उसके खिलाफ जो है ट्रायल चल सके। लेकिन क्या जब हम 319 और 358 बीएनएसएस की एप्लीकेशन हम जो है न्यायालय के समक्ष लगाते हैं, तो क्या न्यायालय को जो पत्रावली पर साक्ष्य उपलब्ध हैं उन्हीं को देखना पड़ता है या अलग जो मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं वो ज्यादा सफिशिएंट है? तो मैं क्लियर कट बताना चाहूंगा कि जहां पर किसी आईओ ने जो अपनी क्लोजर रिपोर्ट के साथ जो भी साक्ष्य दाखिल किए हैं, जो पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट हमने 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन या सेक्शन 358 बीएनएसएस की जो एप्लीकेशन मूव की है, वो इस आशय की है कि आईओ ने उससे संबंधित कोई जांच तथ्य जो है इस चार्जशीट में कंसीडर ही नहीं किए, इसीलिए इसमें जो है उसका नाम नहीं है। और 319 की जो कार्रवाई है वो इसके लिए नहीं है कि आईओ को जो है सेटिस्फाई करने के लिए तो भाई आईओ से सेटिस्फाई हो जाए, आईओ के सेटिस्फेक्शन नहीं, वो एकदम सेपरेट जो है एप्लीकेशन है, क्योंकि आईओ हो सकता है कि आईओ ने उस पक्षकार से पैसे ले लिए हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि उसका कोई रोल ना रहा हो। लेकिन जनरली जहां हम देखते हैं समाज में पुलिस वाले जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन जो जहां उसे पैसे दिखते हैं पैसे ले लेता है और रिपोर्ट इस तरह की क्लोजर रिपोर्ट बना के तैयार करता है कि न्यायालय उससे जो है पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ फलाने फलाने व्यक्ति का तो इस जो ऑफेंस है इससे कोई रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक, इस तरह की क्लोजर रिपोर्ट देते हैं। तो जहां इस तरह की क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में दी गई है वहां आप जो है 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन या सेक्शन 358
DNSS की एप्लीकेशन देके, लेकिन उसके साथ जो है आपको एक सफिशिएंट मटेरियल ऐसा देना पड़ेगा, चाहे तो उससे संबंधित कोई वीडियो आपके पास हो या ऑडियो आपसे संबंधित हो या कोई ठोस इस तरह का कोई जो है इंडिपेंडेंट गवाह आपके पास हो, तो सबसे पहले उसको एग्जामिन कराएं और उसके प्रॉपर जो है स्टेटमेंट न्यायालय के अंदर रिकॉर्ड कराएं, तब जो है न्यायालय उसको तलब करेगा। क्योंकि 319 की जो कार्रवाई है वो एकदम सेपरेट कार्रवाई है, वो किसी आईओ को, जांच अधिकारी को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। तो भाई जांच अधिकारी इसको नहीं मानेगा, जांच अधिकारी उसको नहीं मानेगा, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन न्यायालय आपकी बात को पूरी तरह से, आपकी बात से सहमत हो कि हाँ आप जो कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करा रहे हैं वो पूरी तरह से सही है और फलाने फलाने व्यक्ति का जो है हाँ इस तरह का जो है, जब FIR में उसका नाम है तो निश्चित तौर पर ही उसका इस ऑफेंस को करने में किसी न किसी तरीके का कोई रोल रहा है, ये आपको न्यायालय के समक्ष प्रूव करना है। इससे संबंधित जो है मैं आपको एक साइटेशन है जो अभी लेटेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है 2025 में, और मुकदमे का नाम है ओमी उर्फ ओमकार राठौर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें न्यायालय ने कहा गया है कि जहां 319 की या 358 BNSS की एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेंट अगर दे रहा है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट और ये बता रहा है कि फलाना फलाना व्यक्ति ने उसका इस जो घटना घटित हुई है उसमें एक पर्टिकुलर रोल रहा है, क्योंकि इसीलिए उसके खिलाफ FIR थी, लेकिन आईओ ने उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई जांच नहीं की और उसका नाम जो है अगर उसमें से निकाल दिया, तो 319 की कार्रवाई जब हो रही है और न्यायालय उसे अमल में ला रहा है, तो न्यायालय को सिर्फ ये नहीं देखना है कि पत्रावली पर क्या उससे संबंधित उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य इस तरह का मौजूद है कि जिससे उसको तलबी कर लिया जाए, ये नहीं देखना है। ये देखना है कि जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेंट करता है, जो एप्लीकेशन देने वाला है, उसने उसके विरुद्ध किस तरह का मटेरियल जो है न्यायालय के समक्ष जो है मूव किया है, वो उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंगली जस्टिफाई करना है कि हाँ ये जो मटेरियल है ये सफिशिएंट है उस व्यक्ति को तलब करने के लिए। जो मैंने आपको साइटेशन बताई है इसकी प्रॉपर डिटेल जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में बताए हुए एफर्ट्स आपको मेरे अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप अच्छी तरह रहें। थैंक यू सो मच। Dance with me.